है। यूके देवनाथ जी, जिस तरीके से ये डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है, ये तो मना कर देते हैं कि हम नहीं रखेंगे। अब ये सारे बहाने, लेकिन इन बहानों के बीच क्या जो मानवीय मदद भेजी जा रही थी वो जारी रहेगी या फिर उससे भी पीछे कदम ये खींचने वाले हैं? मानवीय मदद तो आजकल में शुरू हो जाएगी, क्योंकि इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। उसके ऊपर प्रेशर अपने दोस्तों से भी आ रहा है कि वो रफ़ा की जो क्रॉसिंग है उसको खोल दे और मानवीय मदद को अंदर आने दे, क्योंकि इसका सेकंड रिपरकेशन क्या है? बोलते रहो। इसका सेकंड रिपरकेशन ऐसा है कि अगर मानवीय मदद ना पहुंचे गजा पट्टी में, तो दुनिया भर के जो तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, मैं इसमें इंडोनेशिया और मलेशिया की भी मुस्लिम्स को मिला लेता हूं, वो चाहते हैं कि गजा पट्टी में फ़िलहाल वहाँ के जो फ़िलिस्तीनी हैं, सिविलियंस हैं, उनके जीवन में जिंदा रहने की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको मीट किया जाए। तो ये एक जी, इन तस्वीरों को भी अगर हम देखें, जिस तरीके से आप बेसिक नेसेसिटीज की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, लेकिन ये धमाके जो एक के बाद एक हो रहे हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ये जो है गोलन हाइट्स के आसपास का एरिया आप देख सकते हैं, डेंस जंगल है। उसका मतलब है कि ये गजा पट्टी का एरिया नहीं है। गोलन हाइट्स में जंगल हैं, पहाड़ हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रूपर्स दौड़ रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये जो फायरिंग आपको दिख रही है एक बड़ा रॉकेट है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है या बड़ा वाला रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है, आरपीजी बड़ा वाला। तो इस धमाके के बाद आप सकते हैं जो धमाका हुआ है, इससे आसपास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो नष्ट हो गए हैं। ऐसा बार बार किया जा रहा है ताकि प्रतिद्वंदी का जो युद्ध लड़ने की जो क्षमता है उसको भी कमजोर किया जा सके, और दुश्मन के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसका जो दिल है, दिमाग है, उसको कमजोर कर सके। यहाँ पर हम देखें कि गाजा ये देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस मैप के लिए, और इसकी जो करंट सिचुएशन है उसके लिए आप क्या कहेंगे? नॉर्थ गाजा है, गाजा सिटी है, यहाँ पर लाखों में आबादी है, डेर अल बलाह है, खान यूनिस है, रफा है, इसकी सिचुएशन को लेकर क्या कहेंगे आप फिलहाल? जी हाँ, फिलहाल आप देख सकते हैं ये है गाजा नदी। गाजा नदी से एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये है उत्तर गाजा, और ये जो गाजा नदी आ रही है इसके दक्षिण में है सदर्न गाजा। इजराइल ने बोला है कि जितने फिलिस्तीनी हैं वो उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा में आ जाएं। अभी फिलहाल गाजा सिटी अंडर सीज है। खान यूनिस और रफा क्रॉसिंग, खान यूनिस जो है ये हमास का बहुत बड़ा गढ़ है 1948 से ही, क्योंकि खान यूनिस में क्यों ये हमास का गढ़ बन गया? क्योंकि खान यूनिस की तरफ इजराइल कम ध्यान देता था शुरुआती दिनों में। शुरुआती दिनों में जब इजराइल आज़ाद हुआ तो इजराइल की जो छोटी सी फौज थी, 1948-49 की बात कर रहा हूँ, उनका मेन ध्यान इजराइल की फौजों का था कि वो तेल अवीव को सेफ रखें, क्योंकि वो राजधानी बन रही थी उस वक्त। अब जहां तक रफा की बात है कि देखिए इतने सारे जो क्रॉसिंग दिखाई जा रहे हैं, इसमें से रफा क्रॉसिंग जो है वो इजराइल से, वो इजिप्ट से यानी सिनाई डेजर्ट से अंदर आने के लिए उपयुक्त है। बाकी जितने क्रॉसिंग्स हैं वो सब इजराइल की तरफ खुलते हैं। बिल्कुल, ये जो तमाम सिचुएशन है वो मीनाक्षी यहाँ पर हमने अभी समझी यूके देवनाथ जी से कि किस तरीके से इजराइल जो है वो आगे बढ़ रहा है और गाजा पट्टी की फिलहाल करंट सिचुएशन क्या है। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो गाजा है वो बटा हुआ है 5 हिस्सों में, लेकिन अगर हम सारे हिस्सों की बात करते हैं तो क्या इजराइल का फोकस सभी हिस्सों पर है? उसी के तहत निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि खान यूनिस में भी देखा हमने, वहाँ पर भी हमला हुआ, वहाँ पर भी मिसाइल्स दागे गए थे। उसके अलावा हम उत्तरी गाजा की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ स्थिति ऐसी ही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं वही बात को दोहरा रहा हूँ कि इजराइल जो है उनका जो मेन ऑपरेशन सेंटर है, मैं एज अ ऑपरेशन आदमी बात कर रहा हूँ अभी, फाइटर पायलट नहीं, कि ये पूरी की पूरी स्थिति का ब्यौरा लेकर वो डिसीजन लेते हैं। बाकियों के जितने की एडवाइस आती है, सबकी एडवाइस आ रही है, इनपुट आ रही है। इजराइल इज लकी कि उनके काफ़ी एक्सपर्ट और हाई इंटेंसिटी इंटेलिजेंस उनको मिल रही है। अब वो उसके ऊपर जरूर लेंगे। और देखिए ऐसा है, इजराइल अपना मिलिट्री नेसेसिटी के हिसाब से देखेंगे, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 और प्रायोरिटी नंबर 3 टारगेट कौन सा होगा उसको करेंगे। कोई उसमें नाप तोल की बात नहीं है। इसमें कोई उनको ना उनको प्रेशराइज करेगा, ना ही कोई उनको करेगा। जो उनके रियल फ्रेंड्स हैं वो इजराइल के साथ उसके हित में सोचेंगे और हित में बताएंगे बात। तो इस समय उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रियल फ्रेंड्स विल टेल व्हाट इजराइल एक्चुअली नीड्स, मतलब अपना पॉलिटिकल एजेंडा नहीं उसके थ्रू निकालेंगे। बाकी कंट्री जो पॉलिटिकल एजेंडा निकालना चाहती है इजराइल के थ्रू, उनको जरूर सुनेगा, बट उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं करेगा। अमेरिका इज वेरी क्लोज टू इजराइल, और अमेरिका जो आइडिया देगा
और उनको वो और वो बिल्कुल दोस्ती ग्राउंड लेवल पर निभाता हुआ अमेरिका नजर भी आ रहा क्योंकि है। इजराइल उनके सारे वेपन्स को टेस्ट करता है। इनफैक्ट अमेरिका इजराइल पे बहुत डिपेंड करता है। इनफैक्ट सारे वेपन सिस्टम्स की जो फील्ड जो प्रूफ की हुई है इजराइल ने की हुई है। और मैं बता दूं, जब बेका वैली हुई थी तो अमेरिका हैरान रह गया था कि ड्रोन से कैसे पूरी की पूरी लड़ाई 82 में उसने जीती थी, और अमेरिका ने उससे सबक सीखे थे। अच्छा, मेजर जनरल संजय सोई जी, देखिए खुलकर सामने आ रहा है, दोस्ती का जिक्र है यहाँ पर प्रफुल्ल बख्शी जी करे। चलिए लौटेंगे आपके पास, वैभव के पास एक बड़ी खबर है, सीधे पहले वैभव का रुख कर लेते हैं। ओवर टू यू वैभव। बिल्कुल मोनिका, इस युद्ध के बीच तमाम अहम खबरें और लगातार इजराइल के हमले जारी हैं। एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं